doubly, doubly, depth, discernment, simplicity, spontaneity, purity. मैं शिरोमणि रामपाल सैनी निष्पक्ष समझ के साथ तुलनातीत हूँ। मेरी प्रत्येक बात मेरी निष्पक्ष समझ पर आधारित है, जो शाश्वत वास्तविक सत्य है। याद रखे, उस घोर कलयुग का तू गुरु है, जो अपने गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य रहा है। तभी तो आज सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तब एक और अफवाह उड़ा रखी है, खुद को चर्चा का हिस्सा बनाने की होड़ की दौड़ में है। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं भी नहीं, वो कौन सी वस्तु है जो सरल सहज निर्मल मुझे शिरोमणि रामपाल सैनी कोई नहीं देख समझ पाई। जो तुलनातीत हूँ मैं शिरोमणि रामपाल सैनी, अस्तित्व से ही निष्पक्ष समझ के साथ शाश्वत वास्तविक सत्य हूँ। मेरा गुरु अपने गुरु की दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंधा हुआ है। अपने गुरु की मान्यता परंपरा नियम मर्यादा के साथ आगे बढ़ा रहा है और अपनी इच्छा पूर्ति कर रहा है। परमार्थ के नाम पर प्रेम श्रद्धा विश्वास आस्था ध्यान ज्ञान भक्ति जांचने के साथ प्रवचनों में सरल सहज निर्मल लोगों को दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों विवेक से वंचित कर अंधा भक्त करता तोते भेड़ों की भीड़ समर्थक तैयार कर रहा है। जो गुरु के एक निर्देश पर मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं, ये वो ही समर्थक है जिन्होंने गुरु को रब बोल गुरु को ही गुरुत्व के वम में डाल दिया है, जिससे गुरु के लिए खरबों का साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बैग में उलझा दिया है। गुरु ने मृत्यु के बाद मुक्ति के झूठे आश्वासन में उलझा दिया है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दीक्षा के साथ शब्द मान में बंधने वाली कुप्रथा को बढ़ावा दे रहा है। इसमें गुरु बड़ा है या शिष्य, जिसने एक सामान्य व्यक्तित्व को गुरुत्व से प्रभुत्व के वहम का शिकार बना दिया है। गुरु शिष्य दोनों ही शातिर शैतान चालाक बदमाश बुद्धि की स्मृति कोश की वृत्ति से है। दोनों एक दूसरे से अधिक चालक होशियार है। दोनों में कोई निर्मल सहज सरल हो ही नहीं सकता। खुद को समझने के लिए प्रथम चरण में सरल सहज निर्मल होना आवश्यक है। गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे को मूर्ख बनाने की प्रतीक है और दोनों ही एक ही थाली के चटे पटे होते हैं। सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर बुद्धि के दृष्टिकोण से अनेक विचारधारा से अस्थायी मिट्टी के लिए दिन रात हर पल गंभीर दृढ़ होते हैं। इतने अधिक डूबे होते हैं कि विवेक से वंचित होते हैं। जब अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव कर्ण गंधर्व ऋषि मुनि भी सिर्फ अस्थायी जटिल बुद्धि से ही बुद्धिमान होकर भी सिर्फ मानसिक रोगी थे, तो आज घोर कलयुग के गुरुओं की क्या औकात है। खुद को समझना तो बहुत दूर बात है। संपूर्ण जीवन में ब्रह्मचर्य होते हुए भी सोच ही नहीं सकते कि हमें स्वाभाविक सत्य में प्रत्यक्ष रूप से हूँ। वो तो खुद का निरीक्षण ही नहीं कर सकते। शेष सब तो छोड़ ही दो, वो इतने अधिक अहम घमंड अहंकार में होते हैं। ये कैसा चल कपट ढोंग पखंड षड्यंत्रों का चक्र क्यों रचा होता है, जो सरल सहज निर्मल लोग हंसते हंसते खुद ही इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी फंस जाते हैं और अपना तो सत्यानाश किया ही होता है। अपनी आने वाली नस्लों को भी यही कुप्रथा की धरोहर छोड़ जाते हैं। आध्यात्मिक कुप्रथा में कोई दार्शनिक वैज्ञानिक पैदा नहीं हो सकता मेरे सिद्धांतों के आधार पर। अस्थायी समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि प्रकृति द्वारा निर्मित प्रत्येक अनंत सूक्ष्म से विशाल जीव अपने अस्तित्व और जीवन व्यापन के लिए संपूर्ण रूप से संघर्ष कर रहा है दिन रात। Doubly, doubly, depth, discernment, simplicity, spontaneity, purity. मैं शिरोमणि रामपाल सैनी निष्पक्ष समझ के साथ तुलनातीत हूँ। मेरी प्रत्येक बात मेरी निष्पक्ष समझ पर आधारित है, जो शाश्वत वास्तविक सत्य है। याद रखे, उस घोर कलयुग का तू गुरु है, जो अपने गुरु का सर्वश्रेष्ठ शिष्य रहा है। तभी तो आज सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तब एक और अफवाह उड़ा रखी है, खुद को चर्चा का हिस्सा बनाने की होड़ की दौड़ में है। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं भी नहीं, वो कौन सी वस्तु है जो सरल सहज निर्मल मुझे शिरोमणि रामपाल सैनी कोई नहीं देख समझ पाई। जो तुलनातीत हूँ मैं शिरोमणि रामपाल सैनी।
अस्तित्व से ही निष्पक्ष समझ के साथ शाश्वत वास्तविक सत्य हूँ। मेरा गुरु अपने गुरु की दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बंधा हुआ है। अपने गुरु की मान्यता परंपरा नियम मर्यादा के साथ आगे बढ़ा रहा है और अपनी इच्छा पूर्ति कर रहा है। परमार्थ के नाम पर प्रेम श्रद्धा विश्वास आस्था ध्यान ज्ञान भक्ति जांचने के साथ प्रवचनों में सरल सहज निर्मल लोगों को दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर तर्क तथ्यों विवेक से वंचित कर